आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। एक ऐसा बदलाव होने वाला है जिससे आपके जीवन में कि सब कुछ बदलने वाला है। जो आपने सोचा है वह सारी चीजें होने वाली है। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी जिसे देखकर आपके यकीन नहीं होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखें कि मैं तैयार हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आपके ऊपर किसी की बहुत गंदी नजर है, बहुत मनु लोगों की आप पर गंदी नजर है। पास्ट के जो भी आपके कर्म रहे, आपने बहुत अच्छे कर्मा किए हैं, गुण कर्मा आपने बहुत ज्यादा किए हैं। इसकी वजह से लोगों की कुदृष्टि आप पर है। जो एनर्जी मुझे पेक हो रही है वह कुछ ऐसी है, आपने करे हैं बहुत शुभ कर्म। शुभ कर्म का मतलब यह है जब आपका बुरा समय चल रहा था, जब भाग्य आपके फेवर में भी नहीं था, तब भी आपने जो अपने कर्म रखे हैं वह बहुत ज़्यादा प्योर रखे। आपके कर्म बहुत ज़्यादा प्योर थे। आपने अपने जीवन में सुख लाने के लिए कभी एक चींटी तक को नुकसान आपने नहीं पहुंचाया। आपने एक चींटी को भी पेन नहीं दिया। अपने फेवर में चीज़ें करने के लिए अपने भाग्य को, मतलब अपने बैड लक को गुड लक में बदलने के लिए आपने चींटी तक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। और यह चीज़ें देखकर परमात्मा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो हमारी डेस्टिनी होती है वो प्री प्लान होती है। हमारे जीवन में जो सुख और दुख होते हैं वह कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का फल होते हैं, हमारे पास्ट के कार्मिक होते हैं। बट हमें पता नहीं होता। हमें लगता है कि हमारे ही जीवन में ऐसा दुख क्यों है। आपने क्या किया? आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्टेंस आपके भीतर आ गई, यानी आपके भीतर एक सहनशीलता आ गई, और आप उनको सहते चले गए, सहते चले गए, सहते चले गए। जब आपके अंदर सहनशीलता होती है ना, तो आप परमात्मा के सामने उन कार्मिक को बहुत आसानी से सहन करते हैं। लेकिन रोना आता होगा, दुख होता है, क्योंकि इंसान है। आप भी आपके जो कर्म होते हैं आपके पास्ट के, आप उनको परमात्मा के सामने रोकर बहुत शक्ति से उनको काट लेते हैं। आपने यह काम किया है जिसकी वजह से आपके ईश्वर आपको किंग ऑफ कप्स की पावर में लेकर के आ गए हैं। तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब जो भी आपके से जलने वाले हैं, एड हैंगमैन की तरह उल्टे लटक गए हैं। क्यों? उन्होंने सारी तिगड़म, सारी चालाकी, सारे एंट पने उन्होंने चला लिए, बट आपको डाउन नहीं कर पाए। आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के भरसक प्रयास करें, क्योंकि अगर इन्होंने आपके जीवन में टावर नहीं लाया तो इनके जीवन में टावर खड़ा है। अगर आपके जीवन में ये टावर नहीं लाया तो आपके इनके जीवन में टावर खड़ा है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही, और ये जो भी गैंग है ये ग्रुप ऑफ गैंग है, और ये कभी इन्होंने अपने जीवन की तरफ अपनी और इनका ध्यान कभी नहीं था। इनका ध्यान जो भी है सारा बाहरी चीज़ों पर है। जिसका भी ध्यान बाहरी चीज़ों पर होता है ना, वह लोग बहुत दुखी रहते हैं। वह सोचता है उसके पास ये है, ये उसके पास है, मेरे पास कुछ नहीं। मैं दुखी, वह सुखी, वह एंजॉय कर रहा है, वह मस्त है, वह खुश है, हम दुखी है, हमारे पास कुछ नहीं। जो लोग ऐसे कंपैरिजन में लगा रहता है ना, हमेशा उसके जीवन में प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जैसे ही हम ये सोचते हैं कि हमारे कर्मा है, हमें भुगतने हैं, तो एक सहनशीलता आती है आपके भीतर, और आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके सहन करते चले जाते हैं, और एक वह कर्मा आपके कटने लगते हैं। क्योंकि आपके नेगेटिव कर्मा, जो भी आपके पास्ट लाइफ के बैड कर्मा थे, वो रिलीज हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और आपके गुड कर्मों का परमात्मा आपको रिवर्ट दे रहे हैं। यानी मैं सीधे बोलूं तो भाग्य अब आपके फेवर में आ रहा है। जब आप भाग्य आपके में आता ना, तो सबसे पहले आपको मानसिक शांति मिलती है। सबसे बड़ी चीज़ मानसिक शांति, मानसिक सुकून। जिसके पास है उसके पास सब कुछ आ जाएगा, वरना सब कुछ होता है लोगों के पास, बट एक मानसिक शांति नहीं होती। जब मानसिक शांति नहीं है तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। पैसा, धन, माया कभी भी सुख नहीं देती। अगर आपके पास एक चीज़ आ गई तो आपको और पाने की लालसा आ गई, तो तीसरी की लालसा तीसरी आ गई, चौथी की लाल यानी आपकी तृष्णा बढ़ जाती। लेकिन जैसे ही आपके भीतर सुकून होता है, आपको हर चीज़ में परमात्मा का शुक्राना अदा करते हैं। भगवान, मेरी तो इतनी औकात ही नहीं, आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया। देखिए, आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं। जब एक बच्चा अपनी माँ से चीज़ मांगता है, कुछ भी मांगता है, अगर वह रो रो करके मांगे, रो रो करके मांगे ना,
तो माँ क्या होती है, इरिटेट हो जाती है वो जमा के उसको, और 2-4 थप्पड़ देती है ना। और वो चीज़ जो वो मांग, पता नहीं उसको मिले ना मिले, कुछ नहीं पता, और क्योंकि उसने रो रो करके उसको इरिटेट कर दिया। ऐसे ही परमात्मा, भगवान भी हमारे माता पिता हैं। अगर हम उनसे रो रो करके कोई चीज़ मांगते हैं, भगवान हमें नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। भगवान कहते अरे ऐसे नहीं दूंगा, तू मुझे इरिटेट मत कर। लेकिन जैसे ही आप खुश रहते हैं, और एक जो शांत बच्चा होता है, दूसरा जो एक शांत बच्चा होता है, खुश होता है, खुश होकर के अपने माता पिता से ग्रेटफुल होकर के, थैंकफुल होकर के कुछ मांगेगा ना, तो माता पिता आश्चर्य से देखेंगे और एक क्षण भी नहीं लगाएंगे उसको देने में। क्यों? क्योंकि वह ग्रेटफुल है, थैंकफुल है। तो यही चीज़ आपके साथ है जो आप परमात्मा के सामने शुक्राना अदा करते हैं, तो ईश्वर आपको बहुत खुश होकर के चीज़ देते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर थैंक यू लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये सारी चीज़ें देखकर आपके जो भी शत्रु है, एनिमी है, वह जले हुए हैं। उनकी बहुत भयंकर कुदृष्टि आपके ऊपर है, तो आप बच के रहना, अपनी नज़र वज्र उतारते रहा करो। आपके ऊपर बहुत गंदी नज़र है, काला धागा बांध लो कहीं पर, क्योंकि आपके लक पर, आपके भाग्य पर, आपके जो आप शाइन कर रहे हो उस पर बहुत लोगों की नज़र है। मैं बोलूँ बहुत लोगों की नज़र है, और फिजूल में कुछ तो आपके दुश्मन बन बैठे हैं। फिजूल में जिनका आपने कभी बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं करा, लोग आपके फजूल में दुश्मन बनक बैठे हैं। क्यों? आपके पास मैजिशियन की पावर है। आपके जीवन में जो दुख है वह सबसे पहले आ गया था, और आपने एक लंबा अरसा अपने जीवन में दुख में काट दिया है। अब आप बढ़ रहे हैं जीवन में खुशियों की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, और यह चीज़ें लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। वो आपको फलता फूलता हुआ देख रहे हैं, और अब आपके ऊपर को दृष्टि डाल दी है, तो सावधान रहना है। ऐसा नहीं है कि अब आपके जीवन में कुछ गलत नहीं होगा। यह न्यूज़ किस्म के घटिया लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हो सकता है जो लेवल इन्होंने पहले बनाया हो वो इनको अब बहुत छोटे लगते हो, तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत न्यूज़ किस्म के लोग होते हैं जो उनका दिमाग ऐसी गंदी चीज़ों में बहुत चलता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना सारा ध्यान खुद पर ध्यान केंद्रित करना है, सेल्फ फोकस्ड हो जाना है, क्योंकि आप मैजिशियन हैं, आपके पास यह पावर है। जितना ज़्यादा आप परमात्मा का हो सकता है, होले ये टन्ने टोटका का भी सहारा ले रहे हैं। ये बाज नहीं आने वाले हैं। जब तक मरेंगे नहीं ना, तब तक ये टन्ने टोट के जादू टोने, ब्लैक मैजिक तंत्र क्रियाएं आपको बद्दुआ देनी, ये अपने ही कर्मों से गत रहे हैं। आप द मैजिशियन की पावर में है, और इस पावर में ये आपको नहीं सहन कर सकते कि इसके तो दुख मिट गए, अब यह तो खुश हो गया, अब हमारे भाग्य में दुख आ गया। ये ऐसे ऐसे सोच रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि आप मैजिशियन है, आपके पास वॉन्ड्स है, आपके पास कप्स है। वॉन्ड्स क्या होता है? क्रिएटिविटी। आपके पास कप्स है, कप्स क्या है? भर चुका है, आप ली फुलफिलमेंट हो गए हैं। आप अब भावनाओं में बह करके कोई डिसीजन नहीं लेते, आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अर्थ पेंकल, यानी कि अर्थ आपका परमात्मा मनी फाइनेंस स्ट्रांग कर रहा है। धीरे धीरे आपके अर्थ के, यानी मैं आपके बोलूं, आपके मणि के परमात्मा मार्ग खोलेंगे, या धीरे धीरे खोल रहे हैं। आप हर चीज़ में वन है, आप किसी चीज़ में पीछे नहीं है। और यह चीज़ें देखकर आपके शत्रु की हवाइयाँ सरकी हुई हैं, और उसके ऊपर क्या है? यह ब्लेसिंग्स का, यह सारी चीज़ आपके ऊपर है, और यह है ब्लेसिंग्स का साइन, यानी परमात्मा की बरसात। इसके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स है, इसके ऊपर हर चीज़ बरसती है। आपके पास सब कुछ बरसेगा आपके ऊपर। आप जो भी चीज़ चाहते हैं वो आप देखोगे, आपके जीवन में सब कुछ बरसेगा। तो यह कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। इस समय मुझे यह भी नज़र आ रहा है कि आपका ध्यान ना बाहरी चीज़ों पर बहुत है। तो हो सकते आपको कोई बके फील हो रहे हैं कि मेरा काम थोड़ा स्टक है, मैं थोड़ा स्टक हो गई हूँ, मेरा रूटीन बिगड़ गया है। तो वहाँ पर आपको ईश्वर कह रहे हैं थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान अपने पर केंद्रित करो, अपने आप पर फोकस हो जाओ। लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं, उन बेवकूफ़ से अपना ध्यान टोटली हटा लो, क्रिएटिव हो जाओ। क्रिएटिविटी आपके भीतर बहुत है। मंत्र का जाप करो मॉर्निंग में,
इससे जो आपकी क्रिएटिविटी और ज्यादा बाहर आएगी कंप्लीशन की एनर्जी है। बस थोड़ा ही समय बाकी है। आपके सारे ही कार्मिक अकाउंट परमात्मा हील कर रहे हैं। आपका जो भी कार्मिक लेन देन का खाता क्लियर कर रहे हैं, परमात्मा की यह एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक आत्मा परिपूर्ण जब होती है, उसको सब कुछ परमात्मा जब होते हैं, जब वह अपने कार्मिक क्लियर कर लेती है, तो आपने सुना होगा भाग्य उदय होना। भाग्य उदय होने का मतलब यह है, जब तक आपका भाग्य उदयन होता, किसी का 36 साल में, किसी का 32 साल में, किसी का 28 साल में, किसी का 40 साल में, किसी का 42 साल में, वो इसलिए क्योंकि उससे पहले का जो जीवन काल होता है किसी भी इंसान का, वो उसके कार्मिक का होता है, उसके कर्मों का लेन देन होता है, वो उसके कर्म होते हैं। वहाँ पर उसके अपने पास्ट के कार्मिक आ जाते हैं, वो उसको भुगतने होते हैं, काटने होते हैं। रो के काटो, हंस के काटो, बट काटने हैं। तो आपके पास्ट के कार्मिक क्लियर हो चुके हैं, आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। और ईश्वर आपको यही कहते हैं कि आपने साहस में ही रहना है मेरे बच्चे। मैंने तुझे बहुत हिम्मत दी है, बहुत तुझे करेजियस बनाया है, कभी किसी से डरना नहीं है। सच बोलो, थोड़ा बोलो, कम बोलो, बट जो भी बोलो सच्चाई के साथ निडर होकर खड़े रहो। और यह चीज़ें आपके अंदर है, सेलिब्रेशन आपके मन में है। और जो चीज़ें मन में होती हैं वह बाहर आने में देर नहीं लगता। तो आपका मन बहुत प्रसन्न है, आप किसी से कंपटीशन नहीं रखते, आप किसी से जेलस नहीं रखते, आप खुद में मस्त मग्न हैं, आप सूखी रोटी खाकर बहुत खुश रहते हैं। और यह सबसे बड़ी बात है आपकी खुशी की, वरना लोग खा खाकर भी सरों की तरह जल जाते हैं और कुछ करते डरते नहीं है। बट आप ऐसे इंसान हैं, आप सूखी रोटी खाकर, पानी पीकर भी परमात्मा का शुक्राना करें, बहुत मस्त मग्न होकर खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसे बच्चे परमात्मा को बहुत पसंद होते हैं। सक्सेस भी आपके जीवन में आ रही है, सक्सेस, और इसको देखकर भी शत्रु बहुत जलते हैं आपसे। उन्होंने ये सोच लिया है कि अब आपने अपने जीवन में जो भी रुकावटें होती हैं, ऑब्स्टकल होती है, परेशानियां, उनको आपने पार कर लिया है। अब आपके जीवन में बची है तो सिर्फ सफलता, सक्सेस और खुशियाँ। ये चीज़ें इनको पता है और ये चीज़ें देखकर ये बहुत जल रहे हैं, मर रहे हैं, कुढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके तो जीवन में अभी बहुत बहुत सारे बैरियर्स लगे हैं, ब्लॉकेजेस लगे हैं। कर्मा भी इनके क्लियर नहीं हुए हैं, इनके तो कुछ भी इनका क्लियर नहीं हुआ। आपका क्लियर हो चुका है। इस कारण इन लोगों, मेरे बच्चे, इस संसार में पैसे को ही भगवान समझते हैं। जिसके पास बहुत पैसा है तो हर तरह से वह संपन्न है। किंतु एक बात साफ है कि जब भी कोई मुसीबत आए तो सबसे पहले यही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। रिश्ते नाते सभी हैं, परंतु जो वक्त पर साथ दे, तन मन धन सभी से वही खास है। किंतु ऐसा होता नहीं है। लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु जब देने की बारी आती है तो कोई ना कोई बहाना करके अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। ऐसे पैसे वालों का क्या लाभ। मेरे बच्चे, आपके भाई के बारे में एक गंभीर बात है, मेरी बातों को अनदेखा न करें। उससे पहले सच्चे मन से जय माँ काली लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। आए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका भाई का जीवन संकट में है, उसे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं जानती हूँ कि आप अपने भाई से बहुत प्रेम करते हैं, भले ही वह आपसे ईर्ष्या करता हो, परंतु आपका स्वभाव ऐसा नहीं है। आप अपने भाई का सदैव एक पिता की भांति पाँव वाला है उसे, परंतु आज गलत संगति के कारण मेरे बच्चे, आज वह संकट में आ गया है। मेरे बच्चे, आपको गलत संगति से उसे बचाना है। कैसे बचाएं? यही सोच रहे हो ना? मेरे बच्चे, रिश्ते नाते तो पहले ही अपना दामन छुड़ा लिए हैं। वे लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु जब साथ साथ नहीं देते हैं। जो रिश्ते नाते केवल नाम की काम किन है, वैसे रिश्तों का क्या लाभ दुख होता है। लोग कहते हैं रिश्ते होते ही हैं संकट में मदद करने के लिए, परंतु आपके रिश्तेदार ऐसे नहीं हैं। वे सभी लोग पैसे वाले हैं, परंतु उनकी नीयत बहुत छोटी है। मेरे बच्चे, आपको ही कुछ करना होगा। इस गंभीर बात से आपको तकलीफ तो हुई है मेरे बच्चे, प्रार्थना से ज्यादा इस वक्त आपको अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संकट घड़ी में सर्वप्रथम आपको अपना कर्म करना चाहिए। जब कर्म करेंगे तो धर्म खुद आपसे जुड़ जाएगा। गंभीर बात यही है कि आप अपने भाई को इस संकट से कैसे निकालेंगे।
मेरे बच्चे, आपका मनसा साफ है। आप अपने भाई को बचाना चाहते हैं, उसे इस संकट से निकालना चाहते हैं कि का जीवन आगे का अच्छा हो सके। आपको यही परेशानी परेशान कर रही है। मेरे बच्चे, आपकी सोच अच्छी है, आप यही सोच रहे हैं ना। पहले कदम उठाएं और अपने भाई की सहायता करें। देखना, जब आपका साथ आपके भाई को मिलेगा तो और भी कई कदम आपके पीछे हो लेंगे। सभी की मदद से आप अपने भाई को संकट के इस घड़ी से आप अवश्य बाहर निकाल लेंगे। मेरे बच्चे, बस संकट घड़ी में आप अपना धैर्य मत खोना। मेरे बच्चे, आप अपने भाई से बहुत प्रेम करते हैं और ऐसे प्रेम का वास्ता है तुम्हें अपने भाई के साथ जो कुछ भी करना प्रेम से करना, क्योंकि यदि आप अपने काम में सफल हो गए तो यह भाई जब पूरी तरह से स्वच्छ स्वस्थ हो जाएगा और जब आपको भी इसकी आवश्यकता होगी, आपका यह प्यारा भाई आपकी भी सहायता अवश्य करेगा। मेरे बच्चे, आप अपने भाई के जीवन को बचाने के लिए उसका एकमात्र सहारा हो। मेरे बच्चे, आप अपना हिम्मत मत होना, क्योंकि आपकी जरा सी कोशिश आपके भाई की